जैसा कि हम सबको पता है कि चुनाव आने वाली है और चुनाव आने वाले में हमारे क्षेत्र से भी एमएलए और एमपी चुने जाएंगे। एक मिनट, एमएलए चुने जाएंगे या एमपी चुने जाएंगे? तो इस क्या आपको भी इस बात की कंफ्यूजन होती है विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, लोकसभा विधानसभा क्या होता है, अगर लोकल लेवल पे बात किया जाए तो म्यूनसिपालिटी क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है? इन सारी चीज़ में जो चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं तो जो छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स को आज के इस वीडियो में समझेंगे। और जो भारत में हमारा जो प्रशासन व्यवस्था है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो किस तरह से काम करता है, और अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक देश का जो भविष्य है वो हमारे हाथों में ही है। और अगर हम इस देश को ही नहीं जानेंगे, इस देश के सिस्टम को ही नहीं जानेंगे, तो हमारे लिए इस देश को आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम सुमित है, तो चलिए शुरू करते हैं। कि मैं अपने पेन और अपने एक छोटे से पेज पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो प्रशासन व्यवस्था है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो रूल नियम कैसे बनते हैं, कैसे सरकार चुनी जाती है, कैसे विधानसभा क्या लोकसभा होती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं और जो भारत में जो सरकार गवर्नमेंट होती है वो एक 3 लेवल पे चुनी जाती है। पहला तो एक यूनियन गवर्नमेंट होता है, जो कि मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है इसी को। दूसरा जो होता है स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो कि राज्य सरकार जो होती है। उसके बाद जो अगला जो होता है लोकल गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो एक तरह से तीन तीन लेवल पे जो सरकारें जो चुनी जाती हैं, वो 3 लेवल पे सरकारें चुनी जाती हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं एट सेंट्रल लेवल, मतलब केंद्र स्तर पर जो सरकार चुनी जाती है या फिर उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे इंडिया जो है उसमें पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जो कि जिसे कहा जाता है लोअर हाउस, और एक को कहा जाता है अपर हाउस। इसी को ही कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। अब हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। और इसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट भी क्यों कहते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। लोकसभा और राज्यसभा ये सारे जो भाग हैं वो पार्लियामेंट के ही भाग हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति जो होता है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है राष्ट्रपति को। इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इन्हें पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुनकर जाते हैं उन्हें ही एमपी कहा जाता है। मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उन्हें ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो अभी जो चुनाव होने वाला है, जो कि 2024 में सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट चुनी जाने वाली है, तो हर एक क्षेत्र से जो चुनी जाएगी वो क्या चुनी जाएगी, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लोग जिनको चुनकर भेजेंगे वो पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, लोकसभा में जाने वाले हैं। तो राज्यसभा में भी हम लोग ही चुन के भेजते हैं? नहीं, राज्यसभा में हम लोग चुनकर नहीं भेजते हैं, और राष्ट्रपति को भी हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। लेकिन लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग चुनते हैं। तो हम लोग अगर चुनते हैं, इसीलिए इसमें जो भी आदमी होते हैं डायरेक्ट हमारे द्वारा चुनकर जाते हैं। इसीलिए इस लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इन्हें ही हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हुआ। तो कि जैसे कोई बिल पास होता है, कोई बिल जो सरकार के जो लोकसभा में जो पेश किया जाता है, तो लोकसभा पहले उस चीज़ को पास कर देती है, फिर लोकसभा इस राज्यसभा को भेजती है, फिर राज्यसभा उस चीज़ को चेक करके फिर उस चीज़ को राष्ट्रपति के पास भेजती है। फाइनली उसको क्या, अब जब राष्ट्रपति उस चीज़ को मंजूरी दे देता है जिस दिन, उसी दिन से वो जो बिल होता है, वो जो भी बिल जो होता है उस दिन से वो एक्ट में चेंज हो जाता है, कि वो ही एक दूसरे से कानून बन जाता है। आई होप अभी तक समझ चुके हैं कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, एंड लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है। और हाउस ऑफ पीपल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इसको हम लोग चुन के भेजते हैं। और राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, इसमें इसके जो मेंबर होते हैं उनको कौन चूज करके भेजता है, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मतलब हर एक राज्य का जो विधानसभा होता है
उसमें से लोग चुनकर इसमें आते हैं। लोकसभा जो होता है उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं, मतलब लोकसभा में कितने लोग आ सकते हैं, मतलब कितने इसमें सीट हैं, यही हुआ लोकसभा सीट का मतलब कि इसमें मैक्सिमम लोग कितने आ सकते हैं। तो अधिकतर जो है लोग इसमें 552 आ सकते हैं, 552 आ सकते हैं। और लेकिन फिलहाल में जो इसमें जो सीट हैं वो 543 ही में एमपी हैं, मतलब इसमें 543 मेंबर ही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। करंट में जो लोकसभा है उसमें 543 एमपी हैं। अब 543 जो है कैसे कैसे है तो देखिए, तो कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टियां या फिर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बना लेती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अलायंस कहा जाता है। जैसे कि जो एनडीए है उसी में एक बड़ी सी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के साथ साथ और भी बहुत सारी पार्टियां, ऐसे शायद 40 पार्टियां हैं जो कि जिन्होंने मिलकर एनडीए अलायंस मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है। तो उन्हीं में से एक पार्टी है बीजेपी। इस बार जो चुनाव किया जाएगा उसमें भी इसी तरह से एक एनडीए है, मतलब देश की सारी पार्टियां या तो एनडीए की तरफ गई हुई हैं या फिर इंडिया की तरफ गई हुई हैं। अगर वैसी पार्टियां जो को जिनका विचार किसी से भी नहीं मिलता है, वो अनएलाइड है, वो किसी से भी नहीं मिले हुए हैं। अब आगे समझते हैं कि राज्यसभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, मैक्सिमम 250, इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है इसमें जो टोटल सीट है वो 245 है। और 245 में किस तरह से बटा हुआ है, तो एनडीए मतलब जिसमें बीजेपी वगैरह है उसमें 119 है, उसके बाद इंडिया जिसमें कि कांग्रेस है उसका इसमें 91 है, 91 है, और अनएलाइड मतलब वो किसी से नहीं मिले हुए एक तरह से अलग जो रहते हैं वो ऐसे 30 हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि लोकसभा सीट है इतना है, जैसे बिहार में लोकसभा सीट 40 है, यूपी में 80 है, हरियाणा में 10 है। तो ये सारे लोकसभा सीट होते क्या है, तो सबसे पहला हमारा ये चीज़ समझ लेते, फिर उसके बाद एमपी कैसे बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते कैसे हैं, उसके बाद ये जो एमपी है वही सारे मिलकर गवर्नमेंट कैसे बनाती है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा, जैसे जैसे कि हमारा जो देश बहुत बड़ा है, तो उसमें से कोई जो राज्य है, हर एक छोटा बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो हर एक राज्य में क्या होते हैं कि अब इतना बड़ा राज्य तो एक आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता है। तो हर एक राज्य में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो एरिया बना दिए जाते हैं जिन्हें ही कहा जाता है लोकसभा सीट, इन्हें ही कहा जाता है लोकसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा सीट। अब हर एक लोकसभा क्षेत्र से, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए अगर ये, जैसे कि अगर ये यूपी है तो यूपी में टोटल कितने होंगे, 80, ऐसे से 80 ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे, जिनसे हर एक क्षेत्र से क्या होंगे, हर एक पार्टी अपना अपना क्या करेगी, उस क्षेत्र से अपना अपना एमपी खड़ा करेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा करेगी, जो कि एमपी बनेगा, मतलब अगर वह जीत जाता है तो एमपी बनेगा वही। तो हर एक सीट से वही कहा जाता है कि इस पार्टी के पास इतना सीट है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी बिहार में 40 सीट, 40 में से 20 सीट ले लेती है, इसका मतलब वो जो बिहार में अगर 40 लोकसभा क्षेत्र है, 40 में से 20 ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जो कि उस पार्टी के द्वारा जीत लिए जाएंगे या फिर उस पार्टी के द्वारा जीत लिए गए होंगे। अब एमपी कैसे बनते हैं कि कोई लोकसभा क्षेत्र है, अब उस लोकसभा क्षेत्र से दो तीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि खड़ा हुए हैं, दो तीन उम्मीदवारों में से जो भी जीत जाएगा वही हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आगे पार्लियामेंट में जाएगा। अब ये गवर्नमेंट कैसे बनाती है, अच्छा जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल जो लोकसभा जो सीट है वो कितना है, 552, 552 में से 7 ऐसे सीट हैं जो कि राष्ट्रपति जो है वो खुद ही चुनते हैं, बच गया 545। तो 545 जो सीट होंगे उस पे क्या हो जाएगा, जो लोकसभा जो चुनाव है उस इस पे लड़ा जाएगा। तो जिस भी पार्टी का इसमें 50% से ज़्यादा रहेगा, जैसे कि 545 में मतलब 50%, जैसे कि 273 एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में तो ले नहीं सकते ना। 545 में से 273 से ज़्यादा जिस भी पार्टी का जो भी है, जिस भी पार्टी का सीट हो जाएगा, जैसे कि मान ली पूरे देश में चुनाव होता है, हर एक राज्य में चुनाव होता है, तो हर एक राज्य में सारा सीट मिलाकर किसी भी पार्टी का 273 से ज़्यादा हो जाता है, वो पार्टी अपना सरकार बनाएगी। तो मान लीजिए कि कोई पार्टी ए है जिसके पास जो सीट है वो 275 आ गया, और बी है उसका 150 आ गया, और सी है उसका 110 हो गया। इसमें से आसानी से हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल
मैं बस एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अगर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो इसके पास सीट है, इसका मतलब सरकार ये बनाएगी। उसके बाद ये जो दो बच गए बी और सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिशन हो जाएंगे, और जो जो सरकार बना लेगी वो रूलिंग पार्टी हो जाएगी, और जो सरकार नहीं बना पाएगी वो अपोजिशन में काउंट हो जाएंगे। जो भी पार्टी सरकार बना लेगी वो चुनकर जो है वो लोकसभा में जाएगी। अब लोकसभा में जाने के बाद मान ली ए पार्टी है, तो उस पार्टी में जो भी बहुत सारे जो मेंबर हैं वो सारे मेंबर्स मिलकर खुद में से एक प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे कि इसमें से कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। और प्राइम मिनिस्टर चुन जाने के बाद ये पार्टी खुद में डिसाइड करेगी कौन किस एमपी के पास कौन सा मिनिस्ट्री जाएगा, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है या फिर कोई सारी मिनिस्ट्री है, किस पार्टी के पास कौन सा मिनिस्ट्री जाएगा। उसके बाद जैसे कि ये लोग आपस में जब डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सारे ये जो मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद इन सब लोगों को जो अपॉइंट करता है वो होते हैं राष्ट्रपति। तो हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम लोग अपने अपने क्षेत्र के एमपी को चुनते हैं, और वही एमपी बहुत सारे जो एमपी रहते हैं एक ग्रुप के होते हैं, और वही एमपी खुद में से एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। जो बाकी जो बच्चे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाएंगे। स्टेट लेवल पे इन्हीं सारी चीज़ों को बस सेम उसी तरह से जिस तरह से सरकार जो केंद्र सरकार पे चुनी जाती है, केंद्र स्तर पे चुनी जाती है, उसी तरह से राज्य स्तर पे भी होती है। एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे राष्ट्रपति होता था वहाँ पे गवर्नर होता है। विधानसभा को ही लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव क्या कहा जाता है, असेंबली। तो इसके मेंबर को क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए। इसको कहा जाता है विधायक, हिंदी में विधायक। और जो एमपी होते हैं उनको कहा जाता है सांसद, क्योंकि संसद के वो हिस्सा सदस्य होते इसलिए इनको सांसद कहा जाता है। और ये जो विधानसभा के होते इसलिए इनको विधायक कहा जाता है। तो एमएलए और एमपी में अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अंतर। जो एमएलए जो होते हैं वो विधानसभा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली तो विधानसभा को कहा जाता है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि सांसद होते हैं, जो कि संसद के हिस्सा होते हैं। सांसद मतलब पार्लियामेंट के एक मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। तो विधानसभा को कहा जाता है लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसमें जो लोग जो चुनकर जाते हैं उनको डायरेक्ट लोग खुद ही चुनते हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुनते हैं। और जो मैंने उस समय थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में जो लोग चुनकर जाते हैं वो विधानसभा से ही चुनकर उस राज्यसभा में जाते हैं, जो कि अपने अपने राज्य को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वे लोग राज्यसभा में। विधानसभा के बाद आता है विधान परिषद, जो कि केवल 6 राज्यों में है फिलहाल, जिनको अपर हाउस भी कहा जाता है। पहला आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। बस इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो इसके जो भी मेंबर होते हैं इन्हीं कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए को जो चुनते हैं वो हम लोग चुनते हैं। तो एमएलए जो को हम लोग चुनते हैं, जो भी जिस भी पार्टी का सबसे ज़्यादा एमएलए होगा वो पार्टी अपना सरकार बनाएगी, और जिस पार्टी का कम होगा वो पार्टी होगा वो लोग अपोजिशन में हो जाएंगे। जिस पार्टी का ज़्यादा होगा वो लोग रूलिंग पार्टी या फिर वही सरकार बनाएगी। और वही जो सरकार बनाएगी वो आपस में से किसी बहुत सारे जो मिनिस्टर होंगे या फिर जो जो आपस में बहुत सारे एमएलए होंगे, उसी में से एक जो है वो खुद में से एक सीएम चुनेगा, चीफ मिनिस्टर चुनेगा। और ये बाकी जो है आपस में बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो मंत्रालय हैं वो आपस में बांट लेंगे कि किस आदमी के पास कौन सा मंत्रालय जाएगा। इसके बाद जो सीएम होंगे और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एट लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसके बाद लास्ट जो लेवल जो होता है गवर्नमेंट बनने का वो होता है लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक जो देखिए बहुत सारा जो बहुत पूरा एक तरह से ये देश हुआ, उसमें उसके बाद बहुत सारे जो राज्य होंगे। अब उस राज्य में जो छोटे छोटे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या फिर जिले होंगे। तो वो जो जिला होगा, कोई जिला क्या होगा शहरी क्षेत्र में आता होगा, कोई ग्रामीण क्षेत्र में आता होगा। तो वही मैंने कहा कि एक अर्बन होगा एक रूरल होगा। तो अर्बन में भी कुछ सिटीज़ होंगे जो टाउन्स होंगे। तो उसमें 3 तरह के होते हैं जो सिटीज या अर्बन क्षेत्र जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है या फिर इसी को ही म्यूनसिपल कमेटी कहा जाता है, और एक के बाद सिटी काउंसिल। तो 3 तरह के क्षेत्र होते हैं
अर्बन क्षेत्र में भी। तो ये जो 3 तरीके के जो क्षेत्र होते हैं, उन तीनों तरीके के क्षेत्र जो डिसाइड किया जाता है, उनके पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है। कि जो सबसे बड़ा जो होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो सबसे पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या है, जिसका जो पॉपुलेशन है 10 लाख से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसे ही हिंदी में नगर निगम या महानगर पालिका कहा जाता है। तो सबसे बड़ा नगर निगम या महापालिका कौन सा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो म्यूनसिपैलिटी आता है, या फिर इसी को म्यूनसिपल कमेटी भी कहा जाता है, जिसमें कि जिसका जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम और 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। इसी को कहा जाता है नगर पालिका है। सिटी काउंसिल, जिसमें कि पॉपुलेशन जो होना चाहिए 30,000 से ज़्यादा लेकिन 1 लाख से कम। फिर इस अर्बन क्षेत्र में भी क्या होता है, सबसे एक हेड होते हैं जो कि मेयर होते हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद एक म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, जिस तरह से पीएम होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि एक आईएएस। अब रूरल एरिया में किस तरह से गवर्नमेंट काम करता है वो जान लेते हैं। तो रूरल एरिया जैसे कि जिसे कहा जाता है पंचायती राज, इसमें जो 3 लेवल की पहले चीज़ें होती हैं। एक सबसे बड़ा जो होता है जिला पंचायत, उसके बाद होता है ब्लॉक पंचायत, उसके बाद होता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में भी सबसे जो ऊपर में जो होते हैं, जिस तरह से वहाँ पे प्रेसिडेंट होते थे, यहाँ पे सरपंच होता है, उसके बाद जो मुखिया होता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जिस तरह से होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मुखिया होता है। वार्ड मिलकर, छोटे छोटे जो वार्ड्स होते हैं वो सारे वार्ड मिलकर एक क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं, जिसको कहा जाता है विलेज। और बहुत सारे जो विलेज हैं वो सारे मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। राइट। और बहुत सारे ग्राम पंचायत से मिलकर बनता है ब्लॉक पंचायत, जिसे एक तहसील भी कहा जाता है। और ब्लॉक पंचायत से मिलकर बनता है एक जिला पंचायत। जैसे कि कोई जिला है, उस जिला में क्या होता है कि या तो रूरल एरिया होगा, अर्बन एरिया होगा, दोनों होगा। तो रूरल एरिया के लिए ये सारे सिस्टम काम करते हैं, और जो अर्बन एरिया होगा उसके लिए मैंने पीछे बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और सिटी काउंसिल जैसे सिस्टम वहाँ पे काम करते हैं। एक तरह से हम ये समझते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जैसे जिसको हम लोग चुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जिनको हम लोग चुनते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। स्टेट लेवल पर जिनको चुनते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये पार्लियामेंट के हिस्सा होंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये लोग विधानसभा के हिस्सा होंगे। और लोकल लेवल पे एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। तो अर्बन में जिनको हम चुनते हैं उन्हें कॉरपोरेटर कहा जाता है, और रूरल में जिनको चुनते हैं उन्हें वार्ड मेंबर कहा जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे हेड होते हैं वो होते हैं सरपंच, जो कि प्रेसिडेंट की तरह होते हैं। उसके बाद मुखिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरह होते हैं। तो सबसे ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक अर्बन एक रूरल। तो अर्बन में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक म्यूनसिपलिटी, और एक होता है म्यूनसिपल काउंसिल। रूरल में भी 2-3 तरह के हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा कोशिश किया आपको ये छोटे छोटे टर्म्स समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।